एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सभी स्टूडेंट्स ग्राउंड पर फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे थे और वो प्रैक्टिस करते हुए जानबूझकर बॉल को दूर मार रहे थे ताकि वो बॉल उठाने के बहाने गर्ल्स के स्विमिंग एरिया में जाकर उन्हें स्विमसूट में देख सकें। और अब ओएनओ की टर्न होती है, वो भी बॉल को हिट करता है और बॉल फिर से गर्ल्स के स्विमिंग एरिया के पास चली जाती है। एक्साइटमेंट के मारे ओएनओ का पूरा चेहरा लाल पड़ जाता है और वो अपने आते हुए फ्रेंड के साथ क्लैप करते हुए बॉल उठाने के लिए चले जाता है। जब वो स्विमिंग पूल के पीछे पहुंचता है तो वो नीचे बैठकर वहां से अंदर की तरफ झांकने लगता है। सारी गर्ल्स टर्न वाइज स्विमिंग कर रही थी कि तभी ओएनओ की नजर अपनी गर्लफ्रेंड ओका के ऊपर जाती है और वो ओका को स्विमिंग सूट में देखकर पागल हो जाता है। कुछ सेकंड्स के लिए ओका को ऐसा फील होता है कि उसे कोई देख रहा है और उसकी नजर लगभग ओएनओ के ऊपर पड़ जाती है, पर ओएनओ अपने आप को बचाकर वहां से निकल जाता है। अपने हरामी दोस्तों के पास पहुंचकर ओएनओ ने बताता है कि ओका के बूब्स भी काफी अच्छे हैं। उसका फ्रेंड लिखता है ओका एक्स्ट्रा लार्ज। और अब बस उराबे बची है। वो कहते हैं अकीरा तुम्हें कैसे भी करके उराबे को देखना ही होगा। अकीरा हिचकिचाते हुए कहता है अच्छा ठीक है, और वो टीचर की तरफ मुड़ते हुए बोलता है सर मैं तैयार हूँ, और वो बॉल को हिट करने के लिए भागने लगता है कि इसी बीच अकीरा की नजर उराबे के ऊपर पड़ जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है और अपनी गजब वाली बेइज्जती करवा लेता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्कूल खत्म होने के बाद अकीरा और उराबे आइसक्रीम खाते हुए घर जा रहे थे। क्या तुम्हारी स्विमिंग की आज लास्ट क्लास थी? उराबे बोलती है नहीं, समर ब्रेक के बाद भी हमारी कुछ क्लासेस बाकी हैं। अकीरा उराबे की बातों में इतना खो जाता है कि उसकी आइसक्रीम नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो दोनों एक पार्क में जाकर अपनी आइसक्रीम की स्ट्रॉ फेंकने लगते हैं कि तभी काफी तेज हवाएं चलने लगती है। जैसे हवाओं का रुख चेंज होता है उसके बाद अकीरा को उराबे की बॉडी से काफी अच्छी स्मेल आने लगती है और वो उस स्मेल को एंजॉय करने लगता है। उराबे को अकीरा की ये हरकत पसंद नहीं आती और वो फिर से अपने उस लेजेंडरी मोड में आने ही वाली थी कि वो अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। उसके बाद बारिश स्टार्ट हो जाती है और बारिश से बचने के लिए अकीरा और उराबे वहीं पे सामने मौजूद एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। पेड़ की पत्तियों से कुछ बूंद टकराकर उराबे की ड्रेस के ऊपर गिर रही थी, इसलिए उराबे उनसे बचने के लिए अकीरा के थोड़ा सा करीब चले जाती है। अकीरा की हरामजादगी यहाँ पर भी जाती नहीं है और फिर से उराबे को बुरी नजर से देखने लगता है और एक बार फिर से उसे उसकी बॉडी से काफी अच्छी खुशबू आने लगती है। वो उराबे से बोलता है क्या तुमने आज परफ्यूम लगाया है? उराबे कहती है मैं ऐसे स्टफ यूज नहीं करती। अकीरा कहता है पर तुम्हारी बॉडी में से आज काफी अच्छी खुशबू आ रही है। उराबे अपनी बॉडी को स्मेल करते हुए कहती है ये तो मेरे स्वेट की स्मेल है। उसके बाद उराबे अपने स्वेट को लिक करती है और कहती है इसका टेस्ट बिल्कुल ओशन के पानी की तरह है। उराबे की बात सुनकर अकीरा बोलता है क्या तुम्हें ओशंस पसंद है? उराबे कहती है हाँ मुझे ओशंस पसंद है, मुझे स्विमिंग करना भी पसंद है, तुम्हारे बारे में क्या? अकीरा कहता है हाँ वैसे मुझे भी ओशंस पसंद ही हैं। उराबे अपनी कलाई अकीरा को दिखाते हुए कहती है क्या तुम मेरा स्वेट लीक करना चाहोगे? ये बिल्कुल तुम्हें ओशन वाली फील देगा। और अकीरा अपनी जीभ बाहर निकाल के उराबे का स्वेट लीक करने लगता है। स्वेट लीक करते ही अकीरा को उराबे अपनी इमेजिनेशन में एक बहुत ही प्यारे से बिगनी और पैंटी वाले स्विम सूट में दिखती है और अकीरा उसे देखकर सरप्राइज होने के साथ साथ काफी खुश भी होता है। उसके तुरंत बाद बारिश भी रुक जाती है और अकीरा उराबे से पूछता है उराबे मैं क्या सोच रहा था कि इन गर्मियों की छुट्टियों में हम दोनों ओशन पर चले तो कैसा रहेगा? उराबे पहले तो चुप रहती है और फिर कहती है हाँ क्यों नहीं। इतना बोलते के साथ उराबे वहां से निकल जाती है और अकीरा भी जोरू का गर्लफ्रेंड का गुलाम बनते हुए उसके पीछे पीछे दुम हिलाते हुए चले जाता है। अब समर हॉलीडेज आ जाते हैं लेकिन इन छुट्टियों में भी अकीरा और उराबे का डेली रूटीन नहीं टूटता। उराबे अभी भी टाइम पर रोजाना अकीरा को अपना ड्रोल देने के लिए आ जाती है, पर वो उसके साथ कभी भी ज्यादा नहीं रुकती, जिस वजह से अकीरा अपने दिल की बात उराबे से नहीं कह पाता। अब एक दिन जब उराबे अकीरा को अपना ड्रोल देने के बाद जा रही थी तभी उराबे की साइकिल अकीरा पकड़ लेता है और उसे रोकते हुए कहता है उराबे हमने डिसाइड किया था ना हम दोनों बीच पर जाएंगे, उसका क्या? उराबे बोलती है हाँ। अकीरा बोलता है तो क्या हम कल चलें? उराबे बोलती है सो सॉरी मैं कल अपने पेरेंट्स के पास जा रही हूँ तो अगले 3-4 दिन तक आ पाना तो मुश्किल है। ये सुनकर अकीरा थोड़ा निराश हो जाता है। उराबे बोलती है पर तुम फिक्र मत करो हम नेक्स्ट वीक चलेंगे। इस बार अकीरा मुस्कुराते हुए कहता है तो ठीक है हम आज से ठीक 1 हफ्ते बाद जाएंगे, तुम मेरा सुबह 7 बजे कजामिडा स्टेशन पे वेट करना। उराबे बोलती है मैं समझ गई, तो अब मैं चलती हूँ। इतना कहते हुए उराबे एक बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट देकर वहां से चले जाती है। उस रात अकीरा को फिर से एक शानदार सा ड्रीम आता है। हम देखते हैं कि अकीरा और उराबे एक बीच पर भाग रहे हैं और उराबे भागते भागते एक बिना बिगनी वाली मर्मेड में ट्रांसफॉर्म हो गई है। उराबे को अपने सपने में ऐसे देखकर अकीरा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है
और वो सोते वक्त अलग अलग पोजीशन बनाते बनाते कहने लगता है उराबे आई वांट यू, और ऐसे ही सोचते सोचते एक पूरा हफ्ता निकल जाता है। अब फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन अकीरा और उराबे बीच पर जाने वाले हैं। लेकिन आज के दिन अकीरा थोड़ा सा लेट उठता है। जैसे ही वो अपनी अलार्म क्लॉक की तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि 7 बजने में बस 45 मिनट रह गए हैं। वो जल्दी से तैयार होकर स्टेशन के लिए निकल जाता है। पर जैसे वो स्टेशन पर पहुंचता है वो देखता है उराबे पहले से ही वहां पर उसका वेट कर रही है। अकीरा उराबे के पास पहुंचकर उससे लेट आने के लिए माफी मांगता है। उराबे कहती है कोई बात नहीं, मैं भी अभी आई हूँ। पर साथ ही साथ अकीरा ये भी देखता है कि उराबे का रंग थोड़ा बदल गया है। अकीरा पूछता है ये कैसे हुआ? उराबे बोलती है कुछ नहीं, बस ज्यादा धूप में रहने की वजह से मेरा कलर ऐसा हो गया है। अब छोड़ो, हमें निकलना चाहिए। और वो दोनों ट्रेन में बैठकर ओशन के लिए निकल जाते हैं और कुछ ही देर बाद वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं अकीरा एक बहुत शॉर्ट से कच्छे में बीच पर बैठा हुआ था और आसपास जा रही लड़कियों को देखकर खुश हो रहा था। उसी वक्त वहां पे उराबे आ जाती है और बोलती है माफ करना, मैंने तुम्हें वेट करवाया। अकीरा कहता है इट्स ऑल राइट, और उराबे अकीरा के बगल में आकर बैठ जाती है। अकीरा उराबे को ऐसे स्विम सूट में देखकर अपने जज्बात नहीं संभाल पा रहा था और उसके अरमान उमड़ उमड़ के बाहर आ रहे थे। ये देखकर उराबे बोलती है आर यू ओके? अकीरा कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। उराबे बोलती है क्या तुम कुछ खाना चाहोगे, क्योंकि स्विमिंग करने के लिए एनर्जी की नीड होती है। अकीरा कहता है चलो चले, और वो दोनों स्टॉल पे जाकर चाउमीन लेने लगते हैं। अकीरा हमारा दूर खड़ा होकर ही उराबे को देख रहा था कि तभी अकीरा के पीछे 2 कपल बात कर रहे थे और वो कपल अपनी बातों बातों में अकीरा को याद दिलाते हैं कि पैसे मोस्टली लड़कों को देने चाहिए। अकीरा चिल्लाते हुए कहता है उराबे पैसे मैं दूंगा, लेकिन तब तक उराबे पैसे दे चुकी थी और साथ ही साथ उसने शॉपकीपर को अपनी चाउमीन में कुछ अजीब तरह की चीजें डालने को भी कह दिया था। उसके बाद अकीरा और उराबे अपना अपना खाना खाने लगते हैं। अकीरा कहता है उराबे ये थोड़ा अजीब नहीं है? उराबे कहती है मुझे ऐसे ही पसंद है, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगे? अकीरा कहता है क्या मैं कर सकता हूँ? उराबे बोलती है हाँ क्यों नहीं, और वो अपनी चॉपस्टिक से अपने हाथों से अकीरा को खिलाती है। उराबे बोलती है तुम्हें कैसा लगा? अकीरा कहता है मुझे ये काफी पसंद आया। अपना खाना खत्म करने के ठीक बाद अकीरा और उराबे ओशन में स्विमिंग करने के लिए निकल जाते हैं। उराबे ट्रेंड होने की वजह से काफी फास्ट स्विमिंग कर रही थी, पर अकीरा काफी स्लो था, इसलिए वो उराबे से धीरे स्विमिंग करने के लिए कहता है और अकीरा की रिक्वेस्ट पर उराबे भी धीरे स्विम करने लगती है। अब अकीरा भी तो टॉप का हरामी है, इसलिए वो फिर से उराबे को टाड़ने के लिए या फिर कहें तो उसके मजे लेने के लिए ओशन के अंदर जाके उसे देखने लगता है और वहां से देखते हुए बोलता है यहाँ से तो यार ये काफी ज्यादा प्यारी लग रही है। अब सेम फ्रेम में हम देखते हैं उराबे तो स्विमिंग करते करते बाहर निकल जाती है, पर हमारा अकीरा अभी भी पानी के अंदर सर डुबा के उराबे के फिगर को ताड़ रहा था। जैसे ही अकीरा अपनी मुंडी बाहर निकालता है उराबे बोलती है तुम नीचे कर क्या रहे हो? अकीरा बहाना बनाते हुए कहता है मैं तो बस तुम्हारी स्कर्ट पे मौजूद पैटर्न्स को देख रहा था। उराबे बोलती है ओह मेरी स्कर्ट, वैसे तो मैं ज्यादातर स्विम करते हुए ये स्कर्ट नहीं पहनती हूँ, पर क्या है ना जब मैं अपने डैड के घर पे स्विम कर रही थी तो मैं रोज की तरह सीजर को अपनी पैंटी पर ही रखती थी और उसकी वजह से मेरी बॉडी में सीजर का टैन पड़ गया है। और वो अपनी स्कर्ट को हटाते हुए अकीरा को अपनी गहराइयों के दर्शन करा देती है। इतनी गहराई में झांक कर अकीरा की सांसें फूलने लगती है और उसकी नाक से खून निकल जाता है। वो उराबे से बोलता है मैं चलता हूँ, और वो स्विम करते हुए वहां से निकल जाता है। अब हम ट्रेन में देखते हैं अकीरा और उराबे बैठकर घर जा रहे थे। उराबे अकीरा से पूछती है तुम्हें आज कैसा लगा, क्या तुम्हें मजा आया? अकीरा कहता है हाँ मुझे काफी मजा आया। कि तभी उराबे अपनी फिंगर अकीरा के मुंह में डालकर उसका ड्रॉल टेस्ट करती है और अकीरा का ड्रॉल टेस्ट करते ही उराबे की नाक से भी खून बहने लगता है। उराबे कहती है ये क्यों हो रहा है? अकीरा कहता है वो क्या है ना जब मैंने तुम्हारी बॉडी में वो टैन देखा तब मेरी नाक से खून बहने लगा। उराबे अपनी नाक से खून साफ करते हुए कहती है क्या तुम मेरी बॉडी में वो टैन फिर से देखना चाहते हो? उराबे की ये बात सुनकर अकीरा का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। वो बिना किसी हेजिटेशन के कह देता है हाँ क्यों नहीं। उराबे बोलती है तो ठीक है, जब हम अगले साल दोबारा से बीच पर जाएंगे तो मैं तुम्हें एक बार फिर से अपना वही टैन दिखाऊंगी। ये सुनकर अकीरा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उराबे भी हंसने लगती है। उसके बाद ट्रेन आगे की तरफ जाने लगती है और अकीरा अपने मन में कहता है माय गर्लफ्रेंड उराबे विद अ टैन इन हिज बॉडी इज स्टिल अ मिस्टीरियस गर्लफ्रेंड। तो गाइस इसी के साथ हम एंड करते हैं हमारी एपिसोड 5 की एक्सप्लेनेशन को। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी तो यार इस वीडियो के लिए लाइक का बटन दबा देना, चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब का बटन भी दबाना, कमेंट करके जरूर से बताना आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा है। अपने हरामी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर देना। और मैंने इस चैनल के लिए एक सेपरेट इंस्टाग्राम हैंडल क्रिएट किया है
और अगर तुम भी मेरी तरह वेले हो तो आकर मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। मैं तुम्हारा वहाँ पे वेट कर रहा हूँ। मैं एनिमे वर्ल्ड में अभी एक नूब हूँ, तुम मुझे गाइड कर सकते हो और मेरे टीचर बन सकते हो, इसलिए मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यार मिलते हैं एपिसोड 6 के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।